आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहो क्या मैं तुम्हें इनसे उत्तम चीज़ का बता दूँ? जो लोग अल्लाह का डर रखने रखते रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। अल्लाह ताला उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कह दो मुसलमानों को कि कहो क्या मैं तुम्हें इस इनसे उत्तम चीज़ का बता दूँ? माने इनसे क्या उत्तम चीज़ है? माने इनसे ये चीज़ जो है ये स्त्रियाँ, खूबसूरत स्त्रियाँ माने खूबसूरत औरत, बेटे, सोने-चांदी और निशान लगे घर घोड़े माने आज के मॉडर्न फॉर्म है ये क्या कहते हैं अ, दा महँगा-महँगा कार, मर्सिडीज़, ये सफारी, फॉर्च्यूनर, टाटा हरियर ये सब गाड़ी और चौपाए इसका मॉडर्न फॉर्म है ये क्या कहते हैं अपने बड़े-बड़े बिल्डिंग, घर, प्लॉट और खेती-बाड़ी इसका मॉडर्न फॉर्म है आज के ज़माने में शॉप, दुकान, क्या कहते हैं स्टोर या गोडाउन किसी का खुद का गोडाउन, खुद का फैक्ट्री, खुद का शोरूम, खुद का दुकान, ये सब चीज़ आकर्षित चीज़ है, अट्रैक्शन वाली चीज़ है। इसमें अट्रैक्शन है और ये सब चीज़ इंसान इंसान के लिए माने परीक्षा है। परीक्षा इस चीज़ से घेरे हुए जो शख्स अल्लाह को रिस्पॉन्स करेगा, अल्लाह का हुक्म मानेगा, ये सब चीज़ के अंदर रहते हैं। अल्लाह का जो हुक्म है वो मानेगा, अल्लाह जिससे मना किया उससे दूर रहेगा। बहुत ही जिद्दोजहद कोशिश करेगा गुनाह से दूर रहने की। तो वो लोग को कहा गया कि ये सब चीज़ जो है ये बेटे सोना चांदी औरत निशान लगे तुम्हारे महंगा-महंगा कार, तुम्हारे बड़े-बड़े बिल्डिंग, तुम्हारे फैक्ट्री, शोरूम, दुकान तुम्हारे रिटेलर ये सबसे अच्छा और उत्तम चीज माने हाई क्वालिटी चीज इससे भी हाई क्वालिटी चीज का पता दूं गुड न्यूज दूं ठिकाना दूं जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिसके नीचे नहरें बह रही होगी माने जो डर रखते कैसा डर ऐसा डर हिमालय जो पहाड़ है ना हिमालय पहाड़ का जैसा डर और अल्लाह पर यकीन विश्वास हिमालय पहाड़ जितना बड़ा है उतना बड़ा अल्लाह का डर रखना चाहिए अल्लाह को बहुत अल्लाह का डर रखना चाहिए और अल्लाह को ना देखे यकीन करना चाहिए विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास विश्वास हिमालय पहाड़ के जैसा मजबूत चट्टान की तरह और उस विश्वास के उस यकीन के उस ईमान के ऊपर उस ईमान से नेक अमल करना चाहिए और गुनाह से दूर रहना चाहिए
तो उस डर रखने में, जो अल्लाह का डर रखेगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा और नेक काम करेगा, और किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का माल हड़प नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा। अल्लाह का डर रखेगा तो इंसान को हेल्प करेगा, इंसान को अपनी दौलत पैसे से सहायता करेगा। तो उन लोग के उनके लिए अपने उनके लिए उनके रब के पास बाग है, माने जन्नत है, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, माने उसके नीचे जन्नत में किसी पहाड़ के ऊपर से शहद का, मधु का, हनी का झरना बह रही होगी, किसी पहाड़ में दूध का झरना बह रही होगी, किसी पहाड़ में शराब का झरना बह रही, माने पवित्र शराब, पाक शराब, जिस शराब पीने से जन्नतियों का सर चकराएगा नहीं, सर दर्द नहीं होगा, और फुजुल बात नहीं बोलेगा, उल्टा पुल्टा बात नहीं करेगा। और किसी शराब में माने ठंडा पानी बह रही होगी। तो ये कहा गया कि ऐसा बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, और उन उन उनमें वो सदैव रहेंगे, मानो वहां हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जो जाएगा जन्नत में, जन्नती अल्लाह की रहमत से वो कभी वो जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। वहां पवित्र जोड़े होंगे, माने ऐसा अल्लाह ताला बीवी बनाए, माने पवित्र हुर बनाए, महिला औरत जन्नत में जैसे नूर से फरिश्तों को बनाया गया लाइट से, उसी तरह नूर से, लाइट से, क्या कहते हैं, जन्नतियों के लिए हजार हजार करोड़ करोड़ हुरे बनाया गया। तो वो हुर क्या कहते हैं, पाक है। कैसा पाक, पवित्र, माने उसके उसके अंदर दुनिया की औरतों में जैसे नापाकी होता है, उसके अंदर लोभ होता है, लालच होता है, हिंसा होता है, और क्या कहते हैं, माने दूसरे मर्द का अट्रैक्शन होता है। तो ये सब चीज से पाक है ना, उसका जन्नत के हुरों के अंदर ना लोभ है, ना लालच है, ना क्या कहते कि दूसरे जन्नती मर्द से ना अट्रैक्शन फील होगा। जो जिसके लिए, जिस जन्नती के लिए माने ऐसे हुरों से अल्लाह ताला ब्याह रचाएगा, माने शादी कराएगा, तो वो उसी पर संतुष्ट रहेगा और उसी पर अट्रैक्शन। जन्नती हूर देखकर जन्नत हूर के ऊपर जितना अट्रैक्शन होगा, उससे 3 गुना हूर जन्नती के ऊपर अट्रैक्शन होगा, आकर्षित होगा। और बाकी जन्नती उसके नजर में माने जैसे क्या कहते हैं, छागल का फीमेल गोरू का मेल से अट्रैक्शन फील नहीं होता, ऐसा। तो वहां कहा गया, और अंधुरी नापाकी से भी पाक रहेगा। जैसे दुनिया की औरतों में हाइज होता है, नेफास होता है, और क्या कहते हैं, पीरियड होता है, महीने में मासिक होता है, और पेशाब होता है, उसका पायखाना होता है। लेकिन जन्नत का अल्लाह ताला जो हूर बनाया जन्नत में, वो हूर पेशाब, पायखाना और ये मासिक पीरियड से पाक है, इस वो सब चीज नहीं होता है। तो अल्लाह ताला वही कहा गया कि वहां पवित्र जोड़े होंगे, माने पाकीज़ा बीवी मिलेंगे जन्नती को। और अल्लाह की प्रसन्नता, सबसे बड़ी अचीवमेंट जन्नती का होगा कि अल्लाह उससे राजी हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी नाराज नहीं होगा। दुनिया में जो चीज अल्लाह ताला मना किया वो सब जन्नत में मिलेगा। दुनिया में शराब पीना मना है, जन्नत में शराब मिलेगा। दुनिया में ये 4 से ज्यादा शादी करना मना है, जन्नत में
किसी को 100, किसी को 1000, किसी को लाख, किसी को करोड़ों हूर मिलेंगे अपने नेक अमल के ऊपर। और क्या कहते हैं, जन्नत में माने खुद का ख्वाहिश जो होगा, माने अल्लाह ताला छोटे छोटी छोटी मिनी गॉड खुदाई दे देंगे। जैसे क्या कहते हैं, खुद जो चाहेगा, सोचेगा मन में कि ये हो जाए, फौरन वो हो जाएगा। तो छोटी छोटी खुदाई मिलेंगे सब जन्नती के, छोटी छोटी खुदाई हो गई होगी। और अल्लाह का प्रसन्नता, और सबसे बड़ी बात, जन्नत में अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार कर पाएगा, अल्लाह को देखेगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट। और अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है, माना अल्लाह अपने बंदों को देखता है, लेकिन अल्लाह को कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि अल्लाह दिखाई नहीं देना चाहता। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला दिखाई देगा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब, हम ईमान लाए हैं। ये वो साफ सुथरा लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब, हम ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ सिखाते हैं, माने वो लोग अल्लाह से ये दुआ करते हैं, "ए हमारे रब, हम ईमान लाए हैं", माने विश्वास लाए। विश्वास कैसा विश्वास? ऐसा हिमालय पहाड़ जो है, हिमालय पर्वत कैसा मजबूत और सख्त है, ऐसा मजबूत और सख्त ईमान लाए वो लोग। अतएव हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा पापों को क्षमा कर दे और हमें आग नरक की यातना से बचा ले। यहाँ अल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें क्षमा कर, जो अनजाने में भूल गुनाह हो गया, अनजाने में भूल हो गया, अनजाने में गुनाह हो गया, वो गुनाह वो भूल क्षमा कर और हमें आग की नरक से बचा। आग, अल्लाह ताला जिसको अपनी रहमत से आग से बचा लिया, वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह की तरफ से उसका, माने अल्लाह की तरफ से वो बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान लाभ किया, माने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। क्योंकि जहन्नम जो है, इंसान का दो चीज डेस्टिनी में है अनिवार्य, कि एक मौत और एक पुल सिरात पर पार होना। मौत, हर जानदार को मौत, जिस पर जान है उसको मरना है, मौत हो गया। और हर इंसान को एक दफा, माने एक बार जहन्नम से पुल सिरात में पार होकर जन्नत में जाना। जो जिसका जो जन्नती हो जन्नत में जाएगा। तो पुल सिरात जो है वो बाल से बारीक है और तलवार से भी तेज है। उसका लंबाई अल्लाह ही जानता है। और जहन्नम जो सबसे नीचे, बहुत गहरा में जहन्नम है। और अल्लाह का अर्श सबसे ऊपर में, उसके अर्श के नीचे सभी जन्नत है। तो बीच में बहुत बड़ा गैप है, और उसके बीच में आराफ होगा। आराफ एक जगह, दुनिया की जमीन के जैसा जगह होगा, जिसका दुनिया के इतिहास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका गुनाह और नेकी, पाप और पुण्य, माने अच्छा काम और बुरा काम समान होगा। तो अल्लाह ताला उसको डोरमेंट पोजीशन में रखेगा, ना जहन्नम में, जन्नत में भेजेगा, ना जहन्नम में भेजेगा। तो उसको मिडिल में रखेगा। तो वो जन्नत को भी देख सकेगा, जहन्नम को भी। जन्नत को देखकर जन्नतियों को कहेगा सलाम अलैकुम, और कहेगा तुम लोग बहुत खुशनसीब हो, जन्नत में पहुंच गए हो हमेशा के लिए। और जहन्नमी को देखेगा तो जहन्नमियों को देखकर अल्लाह से दुआ करेगा। जन्नतियों को जब देखेगा तो दिल में ख्याल लालच करेगा कि हम लोग को ये लोग के अंदर जन्नत में पहुंचा दे अल्लाह ताला, लेकिन मुंह से नहीं बोलेगा। और वो
सिर्फ दिल में लालच करेगा, मुंह से क्यों नहीं बोल पाएगा अल्लाह से? इसलिए कि वो खुद जानता है कि मैं इसी लायक हूं जन्नत में ना दोजख में, क्योंकि मैं जिंदगी में गुनाह किया और नेकी भी बहुत ज्यादा नहीं कमाया, तो मैं इसी काबिल हूं। और वो जहन्नमी को देखेगा तो, लेकिन जहन्नमी को देखकर वो फौरन दुआ करेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे ये लोग में शामिल मत कर, जहन्नम में शामिल मत डाल। कम से कम तू, तेरा लाख करोड़ हार शुक्रिया रहमत है कि कम से कम तू जन्नत मत दे, कम से कम इस जगह में तो रखा, जहन्नम से तो बचाया। तो पुल सिरात में जो गुजरेगा, उसका वो आराफ में जो ठहरेगा लोग, वो लोग का हालत हर सेकंड में, हर लम्हा में पुल सिरात में खड़े हुआ शख्स की तरह होगा, कि वो लोग का दिल में हर वक्त डर रहेगा कि अल्लाह ताला क्या फैसला लेता है, कहीं जहन्नम में नहीं भेज दे हम लोग का अमल के कारण, हम लोग के पाप के कारण कहीं कहीं जहन्नम में ना भेज दे। अगर जहन्नम में भेज दिया तो हम लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो जाएंगे। तो ही पुलसिरात जो है, पुलसिरात के ऊपर हर शख्स को, चाहे कितना ही नेक शख्स हो, सभी को एक दफा जान पुलसिरात पार होना होगा, जैसे सभी को मौत आया था। तो उसी तरह नबी, रसूल, सिद्दीक, शहीद, नेक, सालेहीगण, नेककार, नेक इंसान सब गुजरेंगे। तो जो नबी रसूल है ना, वो उसका गुजरने का स्पीड मोजेजा के तरफ पे होगा, माना अल्लाह की रहमत से। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात में जब अल्लाह के सिदरतुल मुंतहा तक गए, मेराज में गए, तो जो बुराक का स्पीड था वो लाइट से भी तेज। लोग को जानकारी है कि लाइट जो है वो सेकंड में 3 लाख, इस 3 लाख किलोमीटर जाता है एक सेकंड में लाइट। तो नबी रसूल गुजरेंगे लाइट से भी तेज, मतलब लाइट से करोड़ों गुना ज्यादा तेजी से गुजर जाएंगे। और उसके बाद जो शहीद और सिद्दीक लोग होंगे, जैसे साहबे किराम, और वो लोग माने लाइट के स्पीड से गुजर जाएंगे। उसके बाद जो लोग आएंगे, नेक लोग, तो वो लोग माने क्या कहते हैं, बिजली की तरह गुजर जाएंगे, करंट की तरह, बिजली की तरह। उसके बाद जो लोग आएंगे नेककार लोग, वो लोग हवा के गति की तरह, टॉर्नेडो हवा, तूफान की तरह गुजर गुजर जाएंगे। लेकिन जिसका अब गुनाह बहुत ज्यादा है, उसको वो कच्छप के जैसा आहिस्ता आहिस्ता ये चीज चलेंगे। जो शिर्क और गुनाह बहुत ही ज्यादा है, वो जहन्नम में गिरेगा। जहन्नम में जो जहन्नमी होगा, जहन्नम में गिरेगा। और जो शिर्क किया, लेकिन आजकल मुसलमानों में 90% मुस्लिम शिर्क करता है। ऐसा गुनाह, जो गुनाह का कोई माफी नहीं। कोई मजार पे जाता है, मुर्दों के सामने झुकता है, मुर्दों पर चादर चढ़ाता है, दिया जलाता है, धूपकाठी जलाता है, दुआ दुआ करता है, उससे मन्नत मानता है, उसके ऊपर बैर बकरी जबा करता है उसके नाम पर, और क्या कहते हैं, दुआ करता है, उससे दुआ मांगता है, उसके वसीले से दुआ करता है, नाउजुबिल्ला। ये सब शिर्क है। कोई किसी पीर बुजुर्ग का गुलामी करता है और ये ख्याल रखता है कि ये पीर, ये बुजुर्ग जो खुद का पेशाब नहीं रोक सकता, जो खुद का टॉयलेट नहीं रोक सकता, पाखाना नहीं रोक सकता, वो ऐसे पीर पर डिपेंड हो गया कि ये पीर मुझे जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाएगा। ये नहीं सोचता कि ये होगा कि ये जहन्नम में जाएगा और मुझे साथ लेके जाएगा, ये होगा वास्तव में, हकीकत में। तो ये सब काम करता है। और तो ये जहन्नम में रहेगा। जो जहन्नम में रहेगा वो
तबाह बर्बाद हो गया। तो वही कहा गया कि हम, ए अल्लाह हमें आग नरक की यातना से बचा। इसलिए ये दुआ कर, करना चाहिए। सिर्फ दुआ नहीं, कोशिश भी करना चाहिए। दुआ से भी कोशिश करना चाहिए, अल्लाह के रहमत मांगनी चाहिए। और सिर्फ अल्लाह के रहमत के ऊपर डिपेंड हो और कोशिश ना करे, दोनों एक साथ पैरेलल चाहिए। ये लोग धैर्य से काम लेने वाला, सत्यवान और अत्यंत आज्ञाकारी है। ये भलाई के कामों में खर्च करते हैं और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह की क्षमा की प्रार्थना करते हैं। माने ये वो नेक लोग जो पैगंबर के सोबत में रखे, साहबे किराम, हर नबी के साहबे किराम जो नेककार नेक लोग थे, साहबा में नेक लोग थे, हर नबी का, रसूल का। तो वो साथी के बारे में कहा जाता है कि ये लोग धैर्य से काम लेता है, माने अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के हुक्म में सब्र करता है। सब्र हर चीज में होता है, जैसे अल्लाह के हुक्म पर सब्र होता है। अल्लाह जो नमाज, ठंडियों में नमाज, फजर में वजू करना, गर्मी में रोजे रखना, ये कष्ट होता है, ये इस कष्ट में सब्र करना, ये भी सब्र है। अल्लाह के हुक्म मानना, अल्लाह के हुक्म में सब्र, और अल्लाह के मना काम में सब्र, जैसे हलाल और हराम का तमीज रखना, फर्क रखना, ये भी सब्र, इसमें भी सब्र है। तो नेकी और बुराई काम में सब्र करना, और सत्यवान माने हक बात, जो हक है वो कबूल किया। कि को हदीस पाक में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, वो लोग बताए कि रफल देन से नमाज पढ़ना चाहिए। ये हक बात है, कान में पहुंच गया तो ये मान लेना चाहिए। और अभी से, आज ही से रफुल देन से नमाज पढ़ना चाहिए। ये हक कबूल करना, जो हक कबूल करता है वो हक लोग होते हैं, सत्य लोग होते हैं, सत्यवान। और वो लोग अहंकार नहीं करते। अह, अहंकार ये हुआ कि अपने से दूसरे को हकीर समझना, ये अहंकार हो गया, ईगो हो गया, एरोगेंट। और हक हक बात से मुंह मोड़ लेना, हक बात को इनकार करना, तो ये अहंकार हो गया। लेकिन सत्यवान लोग अहंकार नहीं करते हैं, जो हक बात सुनते हैं उसे मान लेते हैं। तो जो ये लोग धैर्य से काम लेने वाला है, सत्यवान, सत्य हक सिद्दीक लोग हैं, सत्यवान सत्यवादी लोग हैं, और अत्यंत आज्ञाकारी है। माने हर नबी के जो सच मानने वाला साहबी हैं, जो मुनाफिक नहीं रहते, ऐसे नबी रसूलों का जो साथी होता है, तो वो लोग अत्यंत आज्ञाकारी होता है। माने अल्लाह का और वो वक्त के जो पैगंबर रसूल होते हैं, उसके बाद फौरन मान लेता है, समियाना अत्याना, जो आपने बताया वही होगा। अगर वो ये सब साथियों से वो नबी कह दिया कि ये काम करना चाहिए, हम लोग उस जिहाद में जाएंगे, वो कह दिया कि अल्लाह और आपका हुक्म समियाना अत्याना मान लेते हैं। ये लोग अत्यंत आज्ञाकारी होता है, माने फौरन बात को मान लेता है, हुक्म को मान लेता है। और ये भलाई के कामों में खर्च करते हैं, माने जो इनकम का पैसा जो है, मेहनत का पैसा, खुद का धन दौलत नेकी के कामों में, माने जिहाद में खर्च करता है। यतीम बेवा, अपनी रिलेटिव में जो गरीब लोग हैं, गरीब हैं, उस पर खर्च करता है, उसको हेल्प करता है, पैसे से सहायता करता है, पैसे देता है। और उसके बाद जो बेवा, यतीम, मिस्किन, गरीब, मुसाफिर, ऐसे मुसाफिर जो
परदेश से आया, विदेश से आया, बहुत दूर से आया, पैसा नहीं कि लौट जाए, खाना पीने का पैसा नहीं, तो ये सब का ऊपर खर्च करता है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि ये भलाई के कामों में खर्च करते हैं, और रात दिन, और रात की अंतिम जो है, माने रात का जो अंतिम, माने भोर टाइम में, फजर से पहले घड़िया में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करते हैं। माने फजर के वक्त या फजर से पहले जो फजर नमाज के से पहले जो नमाज होता है, सलात तहज्जुद का नमाज, वो तहज्जुद के नमाज पढ़ते हैं और फजर के नमाज पढ़ते हैं। और ये दो नमाजों में, ये दो नमाज रात के आखिरी टाइम में होता है, या 4-5 बजे। तो इस टाइम में अल्लाह से माने क्षमा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला और हमें आप के क्रोध का जो जहन्नम है उससे बचा, ऐसे दुआ करते हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाले एक सत्ता को जानते हैं। माने अल्लाह ने गवाही दी उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, माने अल्लाह खुद गवाह देता है कि उसके सिवा कोई पूजा, कोई इबादत, कोई आराधना के लायक योग्य नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई पूजा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं। और फरिश्ते ने और उन लोगों ने भी जो न्याय, जो इंसाफ करता है दुनिया में, दूसरों का भला करता है, किसी पर जुल्म नहीं करता है, ऐसे लोग, और संतुलन स्थापित करने वाले, जो दाढ़ीपल्ला में माप देते हैं ना, चीज को बेचा के ना करता है ना जो दुकानदार, वो एक सत्ता को जानते हैं। माने जो संतुलन स्थापित करते हैं, माना, सॉरी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ अल्लाह ताला कहा कि संतुलन स्थापित, माने अल्लाह खुद के बारे में कहा जो संतुलन स्थापित, माने ऐसा पल्ला जो मीजान कहते हैं, अल्लाह जो मीजान कायम करेगा, मीजान बनाएगा कयामत के दिन, उसको कहा गया कि जो संतुलित, माने इस मीजान स्थापन करने वाले हैं, एक सत्ता को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? ये लोग जो फरिश्ते हैं और जो नए इंसाफ से काम लेता है। इसलिए अल्लाह ताला इंसाफ से काम लेने को कहा इंसानों को, लोगों को, क्योंकि अल्लाह ताला कयामत के दिन इतना बड़ा संतुलन स्थापित करने वाले हैं। माने एक मीजान, जो मीजान के पल्ले में तमाम कायनात, तमाम सातों आसमान सातों जमीन आ जाएगा, इतना बड़ा मीजान। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं। अल्लाह ताला फिर इस आयत में कहता है कि उस प्रभुत्वशाली, कैसा प्रभुत्वशाली? ऐसा प्रभावशाली है, ऐसा शक्तिशाली है कि जिसको चाहे, जैसे चाहे, जहां भी चाहे, इंसान को पकड़ सकता है और उसे सजा दे सकता है। इंसान चाहे तो अभी इसी वक्त किसी को इंसान से बंदर या खिंजीर या सुअर बना दे। तो अल्लाह ताला ऐसा शक्तिशाली है इंसान को, लेकिन तत्वदर्शी है। माने अल्लाह ताला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला प्लानर है, प्लानिंग है कि फौरन नहीं पकड़ता, फौरन अजाब, शास्ति, पनिशमेंट नहीं देता। एक उसको ढील देता है, इंसान को अवसर देता है, मौका देता है, समय देता है कि इंसान सुधर जाए, सुधरने की मौका देता है। यह है तत्वदर्शी। तो उस तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं। उस हिकमत वाला, जो जिसका ज्ञान बहुत
गंभीर ज्ञान है। अल्लाह का ऐसा गंभीर ज्ञान है कि जिसका तह नहीं, सता नहीं। उसका ज्ञान सीमाहीन, मतलब कोई कुल किनारा नहीं उनका ज्ञान का, इल्म का। तो ऐसा इल्म वाले का के सिवा कोई पूज्य नहीं, माने कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं। अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा ऐसा कोई नहीं जिससे आदमी और जिन झुक जाए, ऐसा कोई नहीं। तो इंसान जिससे झुकता है, जिससे ये करता है, जिस मूर्ति के सामने झुकता है, जिस नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, जिस दज्जाल को यहूदी अपना मसीहा मान लिया, तो ये सब गुमराह लोग हैं, सब अंधेरे शैतान के रास्ते में चल रहा है। और ये घुमा फिर के शैतान को अपना रब मानता है, शैतान का पूजा करता है। तो ये सब लोग को अल्लाह ताला ये जितना क्लेम किया है अल्लाह के तरफ, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है, अल्लाह इससे बहुत ऊंचा जगह आला, माने अल्लाह इससे पाक है। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है, अल्लाह को गाली देता है,